जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। आई एम योर टीचर सरफाबाद इकबाल हियर। टुडे इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लीनियर प्रोग्रामिंग. This topic is from chapter number 5. Today we will explain in this video exercise 5.3. आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। जी तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। एक बात बच्चों जहन में रखें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जल्दी से अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 2y सब्जेक्ट 2x प्लस वाई, ये दिस इज़ नॉट 2y, दिस इज़ ओनली y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 एंड 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल्स टू 35 एंड x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। जी तो बच्चों सबसे पहले हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट शुरू से लेना है जिसके अंदर मैंने डेफिनेशंस को भी जो है वो डिफ़ाइन किया था। तो ये जो हमारा z है ये हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स टू दी इनइक्वालिटीज़ है। कंस्ट्रेंट टू द इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये जो x और y होते हैं ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये आपको डिसाइड करते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब हमने समझा हुआ है कि मतलब एसोसिएट करना। तो इस इनइक्वालिटी को हम एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर इक्वेशन के साथ रिलेट करते हैं, मतलब इनइक्वालिटी को हटा देते हैं। तो ये हमारे पास आएगी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन एंड 7x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 35 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों x इज़ इक्वल्स टू 0 लिख देंगे और y भी इज़ इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप लोग, 0 लिख देंगे। क्लियर होगी बात, ये x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड y इज़ इक्वल्स टू भी 0 आ गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग बच्चों इसका फाइंड आउट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट जब करते हैं एक्स इंटरसेप्ट तो हम वाई को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब इस इक्वेशन में वाई को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 2 आएगा। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। जी तो इसी का अब हम क्या निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। तो अब हम एक्स को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या आएगा आपके पास 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0,2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास दो ऑर्डर पेयर आए हैं जो आपको ग्राफ के अंदर लगा के इसका लाइन चेक करवाएंगे आपके पास। तो इसके बाद आपके पास इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, सेम एज इट इज़ एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। तो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। y जब 0 पुट करेंगे तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 35। तो ये 7x इज इक्वल्स टू 35 रह जाएगा। अब ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या जी आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा 5,0। ठीक होगी बात ये। तो इसके बाद हम इसी का x इंटरसेप्ट के बाद y इंटरसेप्ट करते हैं। y इंटरसेप्ट जब करेंगे हम लोग तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। तो जब इधर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 35। तो इधर से आपको पता है कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7। ठीक होगी बात। तो आपका अगला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0,7। तो अब ये x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो x में इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एट द ओरिजिन। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं आपके पास इसका ग्राफ ड्रा करके दिखाता हूँ आपको कि इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। एक्चुअली इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि ये अवे फ्राम दी ओरिजिन है। बच्चों को एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस के अंदर वो यही आती है कि अवे फ्राम दी ओरिजिन कैसे ग्राफ ड्रा किया जाता है। ठीक है, फॉर डैट पर्पज़ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपना एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और एक वाई एक्सिस।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी आपको डिफाइन कर रही हैं। ये जो इनइक्वालिटी है ना आपके पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाई, तो ये इसका मतलब होता है कि ये पहले रीजन के अंदर ही लाई करेगा, इस वजह से मैंने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगाए। ठीक होगी बात ये। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स लगा लेंगे। तो पॉइंट्स लगाएंगे तो सबसे पहले एक ऑर्डर पर आपके पास लाइन 1 का ये आया था और एक ऑर्डर पर बच्चों आपके पास ये आ गया था। तो क्या आएगा आपके पास, ये पहला जो ऑर्डर पेयर आया था आपके पास वो क्या आया था बच्चों आपके पास, जी देख लेते हैं हम लोग इसका। जी तो बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से, मैं भी बुक मेरे सामने है तो मैंने देखा है, तो ये इक्वेशन जो बुक पे है वो 3 है। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। इसको काइंडली आप लोग चेंज कर लें, ये 3 आ जाएगा और इधर भी आपके पास 3 आएगा, इसका मतलब है ये भी 3 बन गया। और अगर ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये ह्यूमन एरर है हमारा। तो अब हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, 0,3,0 आ जाएगा बेटा इधर आपके पास। और इस जगह के ऊपर आपके पास क्या आएगा, 0,3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो आप देखें ज़रा, ये लाइन आपके पास बन जाएगी। इसका नाम हम क्या रखेंगे बच्चों, हाँ L1, ताकि हमें बाद में जो है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हुए प्रॉब्लम ना हो। जी तो अगला आपके पास जो लाइन है सेकंड, इसके अंदर आपके पास पहला पॉइंट ये आया है 5,0 और दूसरा जो पॉइंट है ये है 0,7। अब इसी के भी हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो हमारे पास 5,0 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस जगह के ऊपर आ जाएगा 5,0। गॉट इट। अगला हमारा पॉइंट क्या आएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये आपके पास इधर अप्रॉक्सीमेटली जो है, इस वाई को मैं इधर कर देता हूँ, तो आपके पास पॉइंट 0,7 जो है ना वो इस जगह के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस लाइन को अगर ज्वाइन करें तो आपके पास ये आपकी क्या बन गई है, L2 इसका मेरा बेटा सारे नाम रख लेंगे। ये बात आप क्लियर हो गई। अब ये ग्राफ हमारे पास बन गया है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और अपने टेस्ट पॉइंट जो है ना वो चेक कर लेते हैं। जी तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर टेस्ट पॉइंट एट 0,0, टेस्ट पॉइंट के लिए हम जो इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन होती है इसको 0,0 पुट करते हैं। तो 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। तो क्या 0 ग्रेटर 3 होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब है ये फॉल्स है। सेकंड जो हमारा टेस्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, एट 0,0,7 इंटू 0 + 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 35 आ जाएगा। क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 35। तो ये 0 लेस देन 35 है, जी बिल्कुल 35 से ये लेस है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा टेस्ट पॉइंट के लिए सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लेते हैं, इक्वालिटी को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन, बिल्कुल ये ठीक है आपके पास। तो अब हम देखें तो ये आपका ट्रू आया है और ये क्या आपका फॉल्स है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की जानिब और ग्राफ देखते हैं। तो आपकी L1 जो है, ये जो L1 लाइन है ये क्या कर रही है आपके पास, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब है कि जब भी टेस्ट पॉइंट से इक्वेशन अगर फॉल्स होएगी तो हमारी जो लाइन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जो है वो अपना शेडिंग करती है, और जो ट्रू होती है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो आप L1 को देखें तो ये क्या है आपके पास, ये फॉल्स है। इसका मतलब है ये अपवर्ड जो है वो रीजन लेगी। और लाइन 2 जो है आपकी है वो क्या आई है, ट्रू आई है। तो ये किधर आएगी, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ये आपको बात समझ आई है। अगर फॉल्स होगी तो अवे फ्रॉम द रीजन, और अगर ट्रू होगी तो टूवर्ड्स द रीजन। तो ये हमारी फॉल्स थी, ये हमारी क्या थी, ट्रू थी। तो ये इस तरफ मूव करेगी और ये इस तरफ। इसका मतलब हुआ कि आपका कॉमन रीजन ज़रा सोचें आप लोग, शाबाश, कौन सा बनेगा। अपने माइंड से सोचेंगे तो ऐसा आता है, वैसे नहीं आता। जी तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा कि आपका ये वाला रीजन जो है वो इस लाइन के लिए जो है वो ग्राफ जो है वो लाइक कर रहा है, ये वाला। इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका ग्राफ बन गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑल दोज पॉइंट दैट आर लाई ऑन आवर फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन पढ़ा हुआ है हमने बड़े डिटेल से, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, इस वजह से हमने इसको शेड नहीं किया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है वो क्या होता है, फिजिबल सोल्यूशन होता है। ठीक है, और वैसे भी इधर क्या कहा गया था कि x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0, तो इधर x जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से ये इसका लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इन इक्वालिटीज़ को भी जो बच्चों देखना होता है।
ठीक है ना। इनइक्वालिटी में x ग्रेटर दैन और y भी ग्रेटर है, तो वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स जी, तो कॉर्नर पॉइंट्स में हमारी सबसे पहली वैल्यू बेटा क्या आएगी आपके पास 3,0, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। एक वैल्यू हमारी ये है, लिख लेता हूँ मैं 5,0, ठीक है। और फिर आपके पास सी पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 0,7, और 0,7 के बाद बेटा आपके पास जो वैल्यू है वो है 5,0, सॉरी 5,0 हमने लिख ली है। 5,0 हो गई, 0,7 हो गई, और 3,0 भी हो गई। तो 0 और 3 रह गई हमारे पास। कौन सी रह गई है 0 और 3, ये सॉरी 0 और 3 था ये वाला पॉइंट, ये क्या था 0 और 3। तो इस जगह के ऊपर क्या आ जाएगा 0,3। अब जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमें मैक्सिमाइज़ करना होता है इस फंक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो हम z को सपोज करेंगे कि ये f(x, y) इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। अब हम बारी बारी ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे, जिसके ऊपर आपका सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही इस फंक्शन का क्या होगा मैक्सिमाइज होएगा जी। तो चलते हैं ऐट चेक कर लेते हैं आप लोग किसके ऊपर। पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका 3,0, तो आप पुट करते हैं 2 × 3 + 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब किसके ऊपर चेक करते हैं ऐट 5,0, तो 2 × 5 + 0 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा। अब हम पुट कर लेते हैं ऐट 0,7, पुट किया हमने, किस में पुट कर रहे हैं भला यह पता है ना आपको, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। तो 2 × x की जगह 0 और प्लस आपका क्या आ जाएगा 7, तो ये 7 बन जाएगा आपके पास। अब किसके ऊपर चेक करेंगे बच्चों ऐट, किसके ऊपर चेक करेंगे जी बच्चों, किसके ऊपर चेक करेंगे हम लोग, हमारी आखिरी वैल्यू क्या है 0,3 है, ठीक है। तो ये 2 × 0 + 3 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ज़रा कि मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, देखें ज़रा शाबाश 5,0 के ऊपर, किसके ऊपर 0 के ऊपर। तो हम लिखेंगे सो z इज़ मिनिमम किसके ऊपर है एट, सॉरी मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर, कॉर्नर पॉइंट कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आया बेटा आपके पास है मैक्सिमाइज 5,0 के ऊपर। एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊं कि कुछ बुक्स के अंदर इधर मैक्सिमम लिखा हुआ है, कुछ में मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट गेन करना है, क्योंकि इस दफ़ा SLOS पेपर आएगा तो उसमें कोई भी बुक से क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा बोर्ड के अंदर बहुत कम आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करना सीखनी है कि हम कैसे, अगर लेट से इसी में के अंदर मिनिमम होता तो हम मिनिमम पॉइंट इसका क्या लिख देते 0,3, क्योंकि जो नई बुक आ रही है उसमें 0,3 है, जो मेरे पास ओल्ड बुक है उसमें मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। तो ये आपने कन्फ्यूजन से जो है वो परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ आई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट से ही जो है वो आपको पता चलता है कि आप सही समझा रहे हैं कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।